हमारे किसान भाई का ग्रो प्लस के साथ सरसों की फसल में अनुभव। नमस्कार किसान साथियों, मैं उपेंद्र सिंह नरवरिया, ग्राम प्रतापपुरा, तहसील मैंगाँव, जिला भिंड से बोल रहा हूं। और इस वर्ष मैंने करीब 25 बीघा में सरसों की फसल लगाई है। सरसों की फसल और गेहूं की फसल तो हम हर साल ही लगाते हैं, लेकिन इस साल जो मैंने बदलाव किया है वो अपनी खाद में किया है। हर साल हम डीएपी का इस्तेमाल करते थे और इस साल मुझे ग्रो प्लस कोरोमंडल का जो प्रोडक्ट है उसकी जानकारी मुझे डीलर से प्राप्त हुई। तो जब डीलर ने बताया ये बहुत ही अच्छा खाद है, इसमें बोरोन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व है, तो फिर मैंने इसका इंटरनेट पे भी खोजा और बाकी लोगों से भी सलाह ली। कृषि कॉलेज में भी मैंने पता किया और इसकी रिपोर्ट मैंने जबलपुर विश्वविद्यालय में जो गवर्नमेंट का जो डेटा है जिसमें चने की लगभग 25% उन्होंने फसल बढ़ा के लगाई थी, उसके बाद मैंने इसको अपनी सरसों में डालने का निर्णय लिया। और मैंने लगभग अपनी पूरी 25 बीघा में ग्रो प्लस ही इस्तेमाल किया और डीएपी का एक दाना भी इस्तेमाल नहीं किया। उसके बाद मैं अब जो देखता हूँ फसल लगभग 2 महीने की हो गई है और फसल में मैं देख रहा हूँ कि पिछले जो अभी तक जो मैंने फसल ली थी और इस बार की जो फसल है उसमें बहुत बड़ा अंतर मुझे देखने को मिला है। एक तो हरापन बहुत अधिक है और सबसे बड़ी चीज़ जो पत्ते का साइज़ है, जो इतना बड़ा पत्ते का साइज़ मैंने कभी देखने को नहीं मिला। आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े पत्ते हैं। तो ये एक सामान्य सी बात है, जिस फसल के जितने बड़े पत्ते होंगे वो ज़्यादा भोजन बनाएगी सूर्य की रोशनी लेकर के। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि इस बार का उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। अभी तक का जो उत्पादन हम लेते थे लगभग 4 कुंटल प्रति बीघा के हिसाब से लेते थे मैक्सिमम, और पिछले साल भी मैंने काफ़ी कुछ डाल करके देखा लेकिन 4 कुंटल से ऊपर नहीं लग पाया है। लेकिन इस बार के जो मेरे फूलों की संख्या है, जो पीलापन है और जो पत्तों का जो साइज़ है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि 5 से 6 कुंटल प्रति बीघा यानी कि 50% की बढ़ोतरी मैं उम्मीद करता हूँ। बाकी फसल जब आएगी तब मैं आपको एक्चुअल बताऊँगा कितना उत्पादन हुआ है। और मेरी इस प्रोडक्ट से काफ़ी उम्मीदें लग रही हैं। इस फसल में ग्रो प्लस इस्तेमाल करने के बाद मेरा तो उत्साह इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आगे इसके बाद मैं तुरंत मूंग की फसल लेने वाला हूं और मूंग कम से कम 20 बीघा में लगाऊंगा मैं, और उसके बाद मैं केवल ग्रो प्लस ही इस्तेमाल करूंगा। तो बाकी मेरे सभी किसान साथियों को ये सलाह है कि आप ग्रो प्लस एक बार ज़रूर इस्तेमाल करके देखें। पूरे में ना सही, आपको अगर थोड़ा सा अगर संकोच है या भय लग रहा है तो कम से कम 1 बीघा में आप इसको एक प्रयोग के तौर पर ट्राई करें और बाकी डीएपी का दोनों का रिजल्ट आप कंपेयर करें। आपको अपने आप ही अंतर मालूम पड़ेगा, अपने आप ही उत्पादन में जो अंतर मालूम पड़ेगा। फिर जो निर्णय होगा वो पूर्णतः आपका निर्णय होगा, और मैं तो निर्णय ले चुका हूँ। यही मेरी सभी लोगों को सलाह है कि आप ग्रो प्लस जरूर इस्तेमाल करें। नीचे दी गई तालिका में ग्रो प्लस की तुलना डीएपी से की गई है कि किस तरह किसान भाई 3 बोरी ग्रो प्लस और 20 किलो यूरिया का उपयोग करके डीएपी से ज्यादा पोषक तत्वों वाला खाद उपयोग कर सकते हैं और फसल को दे सकते हैं संपूर्ण पोषण। सरसों की फसल के लिए पोषण प्रबंधन और उर्वरकों का आयोजन। अनुशंसित नत्रजन की आधी मात्रा एवं ग्रो प्लस पोटाश व गंधक की संपूर्ण मात्रा बुआई के समय खेत में अच्छी तरह मिला दें। नत्रजन की शेष बची हुई आधी मात्रा पहली सिंचाई के बाद खेत में खड़ी फसल में छिटक कर दें। ग्रो प्लस एक कोरोमंडल उत्पाद